हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज कैंडी का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है वूट पर। कैंडी के मुख्य कलाकार हैं रोनित बोस रॉय, मनु ऋषि चड्ढा, ऋचा चड्ढा, रिद्धि कुमार, गोपाल दत्त, नकुल रोशन सहदेव, मिहिर आहूजा और मिखाइल कंत्रू। अब कैंडी जो है सेट है एक फिक्शनल टाउन में नॉर्थ इंडिया में, रुद्रकुंड। रुद्रकुंड ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही घिनौना है। जहाँ पे एक स्कूल है, जहाँ पे एक डेथ हो जाती है स्टूडेंट की। मेहुल अवस्थी नाम के एक स्टूडेंट की इस स्कूल में डेथ हो जाती है। ये कांड तो किसी इंसान का नहीं लग रहा। अब ये डेथ शॉक वेव सेंड कर देती है पूरे विलेज में कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ही भयानक डेथ होती है। वो लिटरली पेड़ पे लटका होता है बच्चा और उसके बीच में, छाती के बीच में खंजर घोंपा जाता है। अब रूरल लेजेंड है रुद्रकुंड का कि मसान नाम का डीमन होता है जंगल में, जिसके जानवर जैसे सींग हैं, जो कि पूरा काला है और लाल आंखें हैं। जो लोग कैंडी खा के जंगल में जाते हैं, मसान उन पे अटैक करता है। 3-4 साल पहले भी एक लड़की को बुरी तरह से घायल कर देता है डीमन। किसी तरह से वो बच जाती है और वो शॉक में होती है। 4 साल हो चुके होते हैं, उसे होश नहीं आया होता है। तो गांव वालों का ये मानना है कि इसी डीमन मसान ने ये किया है। मसान इज रियल संजू। Masan is just a scary story for the villagers, nothing else. मेहुल के जो मेंटोर हैं उस स्कूल में, जो जिसका किरदार रोनित बोस रॉय ने प्ले किया है, उनका ये मानना है कि हो ना हो ये मर्डर है और इसका जो लिंक है उसका स्कूल के उन बच्चों से जुड़ा हुआ है तार, जो मेहुल की बुलिंग करते थे। तीनों मेहुल को बुली करते थे। The entire school knows about it. कल की जो है मेहुल की सपोजिडली गर्लफ्रेंड है और विधायक का और पुलिस का मानना है कि उनका ये कत्ल कल की पिता ने किया है एज पार्ट ऑफ ऑनर किलिंग। तो असली राज क्या है? किसने मेहुल अवस्थी का मर्डर किया है? क्या ये एक सुपरनैचुरल पावर है जिसने किया है या किसी आदमी ने किया है? शक की सुई कई लोगों पे जाती है। शक की सुई लोकल जो विधायक हैं मनी रनौत, जो कि मनी ऋषि चड्ढा हैं, और उनके बेटे वायु रनौत, जो कि एरिया में ड्रग्स बेचते हैं, कैंडी में बना के वो ड्रग्स बेचते हैं। उनकी कैंडी की फैक्ट्री है, लिकमी कैंडी जिसका नाम है, और उसी बेसिस पे इस वेब सीरीज का नाम कैंडी पड़ा। रुद्रकुंड में कैंडीज में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो शक की सुई इन दोनों पे भी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, शक की सुई कल्कि के पिता पे भी जाती है। शक की सुई जाती है सुपरनैचुरल पावर मसान पे। तो क्या है, तो कौन है वो कातिल? कौन है जो जिम्मेदार है मेहुल अवस्थी के मर्डर का? मेहुल अवस्थी को तूने मारा। कौन अवस्थी? तो यही सार है पूरी वेब सीरीज का। ये वेब सीरीज क्लियरली एक प्लेजेंट सरप्राइज है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतनी अच्छी बनी होगी। व्हेन आई वेंट इनटू वाचिंग दिस सीरीज, मुझे लगा इट वुड बी वन ऑफ द मेनी वेब सीरीज जो आजकल रिलीज होती है, बट ऐसा नहीं है। तो क्या वर्क करता है कैंडी जैसी वेब सीरीज के लिए? सबसे पहली बात, द सस्पेंस रिमेन्स थ्रू आउट। मसान और कैंडी ये दोनों लिंक्ड है। पहले ही एपिसोड से बहुत फास्ट पेस्ड है, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने में, और आप इवन टुवर्ड्स द मिडिल स्टेजेस गेस नहीं कर पाते हैं कि हुआ क्या होगा। सारे ही पॉसिबिलिटीज आर प्रीटी मच अलाइव एज पर द ऑडियंस। सच है कि इन घने पहाड़ों में एक हैवान रहता है। लास्ट एपिसोड में ही जाके एक अंदाजा आता है कि हुआ क्या था, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस वेब सीरीज। बिकॉज टिपिकली एक थ्रिलर में या सस्पेंस में आपको मिडवे तो मैक्सिमम पता चल ही जाता है कि किसने मर्डर किया होगा, एंड 80% 90% ऑफ सच थ्रिलर्स फॉल फ्लैट बिकॉज आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है एज एन ऑडियंस कि किसने मर्डर किया होगा, एंड यू आर एबल टू गेस दैट। दैट्स डेफिनेटली नॉट द केस हियर। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड तो इतने सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं कि यू आर literally on a roller coaster ride in the last episode of this series. So ये clearly इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी, कास्टिंग आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंटली कास्ट है। रोनित बोस रॉय, ऋचा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया। इनफैक्ट इवन रोशन सहदेव, जिन्होंने वायु रनौत का रोल प्ले किया है, दो ही इज ओवर द टॉप इन पार्ट्स, बट ही कम्स अक्रॉस एज वेरी सिंसियर एंड यू बिगिन टू हेट हिम एट टाइम्स ड्यूरिंग द फिल्म। सो उन्होंने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। रिद्धि कुमार, जो कि मेहुल अवस्थी की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी वेल कास्ट। थर्ड चीज़ जो वर्क करती है सीरीज़ के लिए, और वो मेरे हिसाब से सीरीज़ का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, is that there is a very strong emotional angle in this film. रोनित बोस रॉय और उनकी बीवी जो है वो अपनी बेटी खो चुके हैं। रोनित बोस रॉय अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाते कि वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए। His daughter commits
सुसाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स. सो वो गम दोनों हस्बैंड वाइफ को रहता है, और वो एक बहुत ही इमोशनल कड़ी बन जाती है रोनित बोस रॉय के लिए, मेहुल अवस्थी के लिए भी और कल्कि के लिए भी, क्योंकि वो दोनों के मेंटर होते हैं. तो वो चाहते हैं कि ये केस एक लॉजिकल एंड तक पहुंचे, और वो फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं इस केस को सॉल्व करने में. एक तरफ ऋचा चड्ढा का किरदार है, वो इज अ करप्ट कॉप, और वो मिक्स्ड है लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ भी. बट कैसे उनका ज़मीर जागता है, उनका भी एक पास्ट है, उनकी एक बेटी है, उनके हस्बैंड थे जिनका उन्होंने मर्डर कर दिया था बिकॉज ही यूज्ड टू बी अ वाइफ बीटर. तो किस तरह से वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी किस तरह से केस सॉल्व करना चाहती है. हर इंसान का एक पास्ट है विच मेक्स हिम इमोशनली अटैच टू दिस केस. कल्कि के पिता का एक पास्ट है जिसकी वजह से वो अटैच है इस केस के साथ. मनु ऋषि चड्ढा का एक पास्ट है जिस वजह से वो इमोशनली कनेक्टेड है इस केस के साथ. टू मी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीरीज दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज अ सस्पेंस थ्रिलर, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट ईच ऑफ दिस कैरेक्टर्स हैज to the main story, to the main drama, and that to me makes this thriller so strong. 4, I think the climax just hits you like a ton of bricks. आप बिल्कुल expect नहीं करते हैं कि इस तरह का climax होगा, और जो open ended कंक्लूजन होता है सीरीज़ का, इट्स क्लियर दैट इस सीरीज़ का एटलीस्ट मेकर्स के माइंड में तो एक सेकंड सीजन है ही. और मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ जो मिलेगा इस सीरीज़ को, और जिस वजह से कई सारे लोग देखेंगे, आई वोंट बी सरप्राइज इसका एक सीजन 2 भी आए. सो आई थिंक दीज 4 factors clearly lift this series and make it a pleasant surprise for the audience. Negative, if any, I would say that there are the number of twists and turns in the last couple of episodes are just one too many. बहुत ही ज़्यादा twists and turns हो रहे हैं towards the end, तो वो ज़रा palatable कम हो जाते हैं at one point. That's the only negative I can think of. और जो second point है is that one of the killers जो हैं उनकी बैक स्टोरी थोड़ी अटपटी लगती कि इतने आसानी से वो लोग इतना बड़ा रैकेट पुल ऑफ कर पाते हैं. बट बारिंग दीज 2 small niggles, I think it's a series very well made, very well performed, very well directed. It's tense, it's gripping right till the very end. And it completely takes you by surprise as an audience. I would give this series a rating of 6.75 out of 10. And I was pleasantly surprised. I walked into this series not expecting much, but clearly it kept me hooked throughout. One of the better suspense thrillers to come out on the OTT platforms recently. I would definitely give it a thumbs up. Go watch it, and we'd love to hear what your view is on this series. We'd love to hear if you liked our review, if you watched the series, and if you agree with some of our points, if you disagree with something, do share with us in the comment section below. अगर आपको हमारा review पसंद आया तो please do keep coming back for more such reviews. We'll see you soon. Thank you.